अगर आपने भी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें या कैसे, तो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ यहाँ पे एक ऐसी चीज़ जो आपको कहाँ से शुरू करना है, कैसे समझ में नहीं आ रहा है कुछ, क्या करें, कैसे करें, अब कैसे होगा, आगे टेस्ट भी ज़्यादा दिन बचे भी नहीं हैं। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आप ब्लैंक हो और आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते या फिर पढ़ें, क्या करें, कैसे करें, टाइम टेबल क्या बनाना है, कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ने हैं, क्या करना है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना। तुमने अभी तक जितना भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, या फिर अगर मान लेते हैं तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक तुम्हारा एकदम ब्लैंक है, बस तुम जा रहे हो आ रहे हो कोचिंग से, या फिर थोड़ा बहुत कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं मान लेते हैं पढ़ा है तुमने, अभी तुमको कुछ नहीं आता है ऐसा मान के चलते हैं। तो तुम सबसे पहले जो भी तुम्हारी बुक्स है बेसिकली, जैसे कोई भी तुम जो भी बुक्स तुम पढ़ते हो, जैसे नीट में हो गया तो नीट में मैं बताऊंगी, जैसे जूलॉजी होती है, जूलॉजी, बॉटनी एंड साथ में पर हम बायो ही मान के चलते हैं, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मेन होती है उसमें नीट के लिए, तो ऑफकोर्स तो तुम सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाओ कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, हर चीज़ को एक एक्यूरेशन में लेके चलो। टाइम टेबल बनाओ कि कितने घंटे तुम्हें पढ़ने हैं, कितने घंटे तुम्हें क्या करने हैं, और उस चीज़ को जहाँ तुम स्टडी करते हो, जहाँ भी तुम पढ़ने वाले हो, वहाँ पे उसको स्टिक करो कि ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम्हें कितना घंटा पढ़ना है और क्या करना है। और उसके बाद टाइम, ये नहीं कि टाइम टेबल बस चिपका दिया ख़त्म, उसके बाद नहीं नहीं, टाइम टेबल पूरा फॉलो भी होना चाहिए। और दिन में तुम अगर नीट के हिसाब से तुम्हें 12 आवर्स देने पड़ेंगे, 12 आवर्स तुम, और मैंने यहाँ 12 आवर्स स्टडी टाइम टेबल अगर तुम्हें चाहिए तो उसके लिए भी मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई है, तो वहाँ पे जाके तुम देख सकते हो, जहाँ पे तुम आराम से 12 आवर्स स्टडी भी कर सकते हो और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो वहाँ पे तुम अगर 12 आवर्स का स्टडी टाइम टेबल तुम चाहते हो तो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, तुम वहाँ से भी ले सकते हो। एंड उसके बाद बात करते हैं कि तुमने टाइम टेबल बना लिया, टाइम टेबल बनाने के बाद तुम्हें अगले दिन से उसे फॉलो कभी करना है, फॉलो करना है। फिर उसके बाद कोई भी, तो तुम हर अलग अलग सब्जेक्ट को कैटेगरी वाइज में बना के चलो कि कौन सा सब्जेक्ट को तुम्हें कितना टाइम देना है। यानी मान के चलते हैं 2 घंटे तुमने बायो पढ़े, तो 1 घंटे कम से कम उसको क्वेश्चन सॉल्व में भी दोगे, जितना तुमने पढ़ा है उसी समय तुम उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन तो लगा ही लो, कम से कम एटलीस्ट 50 क्वेश्चन तो तुम लगा ही सकते हो 1 घंटे में। नीट में तो तुम्हें 90 क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं, तो यहाँ पे तो तुम ऑफकोर्स बायो जो भी तुम पढ़ रहे हो 2 घंटे में, उसका एक रिव्यू ज़रूर लो, आखिर में 1 घंटे का रिव्यू ज़रूर लो टेस्ट में कि तुमने कितना पढ़ा है, कितना तुम्हें याद है। फिर वैसे ही 2 घंटे तुम बायो को बनाओ, 2 घंटे तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री भी 2 घंटे। फिजिक्स को अगर तुम थोड़े कमज़ोर हो तो फिजिक्स में ज़्यादातर सबकी फिजिक्स की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो फिजिक्स में तुम 4 भी कर सकते हो। ऐसे कैटेगरी वाइज अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करो कि कितने घंटे किसको समय देने हैं, जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, अभी ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इससे ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ उसको पढ़ो और पढ़ के उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाओ और ये रोज़ करो। फिर तुम्हें खुद ही 1 महीने बाद समझ में आ जाएगा। 1 महीने तुम ये चीज़ स्ट्रेटजी अपना के देखो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे कितने मार्क्स बढ़े हैं, कितने नहीं बढ़े हैं। तुम कहीं भी पढ़ते हो एक मॉक टेस्ट ज़रूर लो, तो उस चीज़ में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुमने मतलब कि कितने टाइम अपने दिए हैं उस चैप्टर, जितने भी तुमने 1 महीने में चैप्टर पढ़े हैं उस चीज़ का अगर पूरा फुल लेके तुम अगर ट्राई करोगे तो 1 महीने बाद तुम देखोगे तुम काफ़ी मतलब उस चीज़ में तुम्हारी बढ़ चुकी होगी। तो उस चीज़ में तुम्हारा रिवीजन टाइम भी होना चाहिए जिसमें तुम सारी चीज़ों को रिवीजन करोगे। मेन तो रिवीजन का ही खेल होता है जो आखिर में बहुत अच्छे छोड़ देते हैं, और ये बैक बाइट ज़्यादा करता है, क्योंकि जो चीज़ तुम्हें नहीं आती है चलो ठीक है वो तो नहीं आती है, लेकिन जो चीज़ तुम्हें आती है अगर वो छूट जाती है तो उसका जो दुख होता है भाई वो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है। ये जो तुम्हें कि हर चीज़ जो भी तुम्हें आती है उसको मेक श्योर रखो कि वो तुम्हें रिवीजन में होना ही चाहिए, रोज़ रिवाइज करो। और यहाँ तक शॉर्ट नोट्स बनाओ जिसमें भी तुम्हें नहीं आ रहा है, शॉर्ट नोट के भी मैंने वीडियो बनाए हैं, उसको भी तुम मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। और जो भी चीज़ें अभी तुम्हें मुश्किल लग रही हैं, तो अभी जो भी चीज़ें तुम्हें आसान लग रही हैं, मतलब जो भी चैप्टर्स तुम्हें लगते हैं कि अरे वाह वाह ये तो हो ही जाएगा ऐसे ही, पहले उसे ख़त्म कर डालो, उसे ख़त्म करके उसके सारे क्वेश्चन लगा डालो, और फिर उसको क्वेश्चन लगाने के बाद तुम्हें उसको रिवाइज भी करते रहना है। फिर उसको रिवीजन में ऐड करो कि हमेशा उसको रिवाइज भी करते रहोगे। और फिर आता है तुम्हारा ये जो नहीं आते हैं, फिर उस पर तुम टाइम दो, और नहीं आने में ज़्यादा टाइम लगता है तो मेक श्योर रखो कि तुम उतना टाइम दो उसे, पैनिक नहीं करना है बीच में, क्योंकि जिस चीज़ में आपको टाइम लगता है ऑफकोर्स उसमें टाइम लगता है, आप जल्दी जल्दी उसमें करके नहीं कर सकते हो। तो उस चीज़ जितना ही ज़्यादा टाइम दोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारी बेस क्लियर होगा ऑफकोर्स। और ज़्यादा टाइम लेता है तो उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी तो बाद में होता है, तो इसलिए पैनिक नहीं करना है, ज़्यादा टाइम दो उस चीज़ को। और अपना जो भी है जो तुम्हें लग रहा है कि बहुत जल्दी हो जाएगा तो उस चीज़ को पहले कंप्लीट करो, फिर कंप्लीट करने के बाद तुम उसका मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद फिर उसके बाद तुम हार्ड क्वेश्चन भी करो। तो ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना है, उसको भी रिवीजन में रखना है। फिर बस टाइम टेबल के हिसाब से बस ऐसे ही 12 घंटे अपने दो, तुम्हें खुद ही रियलाइज़ होगा कि तुमने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है, उसका तुम्हें खुद ही रिव्यू समझ में आएगा, पीछे कितना नहीं पढ़ा है उस चीज़ का तुम्हें खुद रियलाइजेशन होगा।
अभी भी देर नहीं हुई है, तो अभी भी तुम काफ़ी, अगर ये टाइम टेबल अपनाओगे, 12 घंटे रोज़ पढ़ोगे, तो काफ़ी तुम्हारी हेल्प होगी और काफ़ी तुम अभी भी काफ़ी कुछ कर सकते हो। तुम अभी भी काफ़ी आगे जा सकते हो। तुम अभी भी बहुत टाइम है, तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है। बस ये चीज़ें रिमाइंड में रखो और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू वॉचिंग। फॉर वॉचिंग।